हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फाइंड आउट करना। दोस्तों वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट समझने से पहले आपको जानना होगा कि स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों वर्ग स्क्वायर वो होता है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होता है वह स्क्वायर होता है। खुद व संख्या होता है, वही होता है आपको स्क्वायर रूट। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम स्क्वायर रूट समझते हैं, फाइंड आउट करना। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने, 3136। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों बताइए, ये 6 है, आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान है कि 6 किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट है। तो कहिए सर या तो 4 के स्क्वायर में आ सकता है 6 लास्ट में, या तो 6 के स्क्वायर में आ सकता है। हम बोलेंगे ठीक है। आपकी स्क्वायर क्या है? 2 अंक। स्क्वायर मतलब क्या? 2 बार किसी का मल्टीप्लाई होता है। तो आप 2 नंबर को हम कट कर देंगे। आप इस पे चर्चा करेंगे। 31 किसके स्क्वायर के बीच में है? तो आप कीजिएगा कि सर ये 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये 25 36 के बीच में है। तो कहिए सर 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो 5 से छोटा नंबर कौन है? तो 6 से छोटा नंबर कौन है? कि 5 है। तो 5 रख देंगे दोनों में, 5 रख देंगे दोनों में। तो 5 से अगला अंक क्या है? 5 से अगला अंक क्या है? कहिएगा 6। तो 5 6 जा कितना होगा 30। अब यहाँ से कंपेयर करना है आपको। 31 30 से क्या है? बड़ा है, तो कहिए बड़ा वाला आंसर। छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर, यानी कि ये 56 का स्क्वायर है। नहीं समझ में आया दोस्तों? देखिए क्वेश्चन एक और अगला क्वेश्चन देखिए। फिर आप एक क्वेश्चन और लेते हैं, 9604। इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो कहिए 4 किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट है? तो कहिए सर या तो 2 के स्क्वायर में 4 आ सकता है लास्ट में, या तो 8 में आ सकता है। हम बोलेंगे ठीक है। ये 2 नंबर का स्क्वायर है तो 2 नंबर कट गया। अब हमको इस पे चर्चा करना है। 96 किसके स्क्वायर के बीच में है? बताइए दोस्तों, 96 किसके स्क्वायर बीच में है? तो हम बोलेंगे 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो 9 और 10 के बीच में है। तो ये छोटा वाला हमेशा लेते हैं। 10 से छोटा क्या है? तो ये 9 है, तो 9 लगा देंगे, यहाँ 9 रख देंगे। 9 से अगला अंक कौन क्या है दोस्तों? तो बोलेंगे 10 है। तो 9 10 से कितना होगा 90। अब यहाँ से आपको कंपेयर करना है कि 90 से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर। नहीं समझे दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके समक्ष रख रहे हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन रख रहे हैं हम 10,404 लिख रहे हैं। ये परफेक्ट का ही हो सकता है, परफेक्ट का ही एग्जाम में पूछता है। स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है। तो कहीं 4 या किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट है? या तो 2 में आ सकता है, या तो 8 में आ सकता है सर। तो हम बोलेंगे ठीक है। आपका ये 2 का काम तो समाप्त हो गया। अब इस पर हमको चर्चा करना है। 104 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो हम बोलेंगे सर ये 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। तो हमेशा इससे छोटा लेंगे। 11 से छोटा क्या है? 10 है, तो 10 लगा देंगे यहाँ भी, 10 लगा देंगे यहाँ भी। 10 से अगला अंक क्या है दोस्तों? तो कहिए सर 11 है, तो 11 10 से कितना होगा 110। अब यहाँ देखिए, यहाँ से चर्चा करेंगे 104 110 से क्या है? छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ये 102 का स्क्वायर है। चलिए और कुछ सीखते हैं। समझे कि नहीं? और कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए जैसे हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, 15,129 ये लिख रहे हैं। इसको स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए 9 किसके स्क्वायर के बीच में आ सकता है? 9 जो किसकी यूनिट डिजिट है होगा? ये तो 3 के होगा सर, या तो 7 के यूनिट डिजिट में होगा, स्क्वायर की यूनिट डिजिट में होगा। आपका ये 2 का काम तो समाप्त हो गया। अब इस पे चर्चा करना है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो कहेंगे सर ये 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। आएगा कि नहीं? 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होगा, दोनों के बीच में आएगा। तो कहिए सर 13 से छोटा क्या है? कहिए 12 है, तो 12 यहाँ लगा देंगे।
दोनों में 12 लगा देंगे। 12 से अगला अंक क्या है तो बोलेंगे 13 है। मल्टीप्लाई कीजिए 12 या कितना हो जाएगा 36। हैंड में कितना है 3, 12 का 12 और 3 कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ से 156 आ गया, यहाँ चर्चा करेंगे 151। 156 से क्या है छोटा है तो छोटा वाला आंसर 120 का स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझे दोस्तों, समझे कि नहीं समझे? चलिए एक और लेते हैं स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। जैसे हम लिए 42,025, जैसे ये क्वेश्चन लिए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। अब बताइए ये 5 का, ये तो एक ही का 5 की यूनिट 5 के स्क्वायर में आ सकता है, एक ही है ये, इसके अलावा तो किसी में 5 नहीं आता है। तो ये 2 काम मेरा कंप्लीट हो गया। वो 420 पे चर्चा करना है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो हम बोलेंगे सर 20 और 21 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होगा 441। अब इससे छोटा लेते हैं, इससे छोटा क्या है कि 20 है तो 20 लगा देंगे तो ये 205 का ही स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों स्क्वायर रूट? चलिए अब हम क्यूब रूट के बारे में चर्चा करते हैं। क्यूब रूट क्या होता है? तो चलिए दोस्तों क्यूब रूट क्या होता है। किसी भी नंबर को, पहले क्यूब के बारे में जानते हैं, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है कि क्यूब होता है। वो खुद जो सिंगल संख्या होती है वो क्या होती है, क्यूब रूट होती है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो चलिए हम क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम क्यूब रूट का लिखते हैं। 1331 का क्यूब रूट बताइए। 1331 का क्यूब रूट बताइए। आप देखिए इसको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो अब इसमें क्या है, 1 किसके 3 बार मल्टीप्लाई करने पाएगा बताइए। तो कहेगा सर 1 ही एक ऐसा है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। कहिए स्क्वायर में 2 नंबर काट देते हैं, यहाँ क्यूब है तो कहिए सर 3 नंबर काट दीजिए। अब 1 पे चर्चा करेंगे, किसके क्यूब है, किसके ज़्यादा कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 1 का क्यूब 1, बराबर भी ले सकते हैं 2 का क्यूब 8 के ज़्यादा हो जाता है तो 1 ही का क्यूब आएगा, यानी कि 11 का क्यूब आएगा। ये 11 का क्यूब है। नहीं समझे दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हम लिख लिए, क्यूब रूट 5832। जैसे हम ये क्वेश्चन लिख दिए, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब देखिए 2 का बाद किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो कहिए सर 8 का क्यूब होगा, 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 64 को 8 से मल्टीप्लाई करने के 112 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट तो 2 इसी में आ सकता है तो कहिए सर 8 में आ सकता है। आप बोलिएगा सर 8 में आ सकता है यूनिट डिजिट 2। आप कहीं सर 3 नंबर काट दीजिए क्योंकि क्यूब में 3 नंबर काट देते हैं। अब 5 पर चर्चा कीजिए, कहीं 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो 8 तो ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब 1 ही का क्यूब होगा। इसका मतलब ये किसका क्यूब है, कहिए 18 का क्यूब है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन और लिखिए, जैसे 46,000 लिख रहे हैं, 46,656 ये किसका क्यूब रूट है, ये हम क्वेश्चन लिख लिए। देखिए आप देखिए 6 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट में 6 आएगा बताइए जरा। कहीं सर 6 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। कहीं 3 डिजिट काट दीजिए सर तो काट दें। अब इस पर चर्चा करना जो बच गया, कहीं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, कहीं 4 का क्यूब 64 ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब 3 का क्यूब ही आएगा। इसका मतलब कितना होगा, ये 36 का क्यूब है। ये समझे कि नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन और चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 195112, मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखे हम, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसका क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, किसी बड़ा से बड़ा नंबर को आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों एक चीज़ बताइए कि यूनिट डिजिट 2 किसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो कहिए सर 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट में। तो 3 नंबर को काट दीजिए सर, तो 3 नंबर को काट दिए हैं।
आप देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 5 का स्क्वायर 125 होगा, 6 का 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 जितना हो जाता है। इसका मतलब 5 का क्यूब में ही संभव है, तो 5 लगा देंगे। इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है, कोई 58 का क्यूब रूट है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, और एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके समक्ष 8 8 4 7 3 6। इसका आपको क्यूब रूट बताना है। इसका आपको क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। आप बताइए दोस्तों, किसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए? तो कहिए सर 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 6 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे 36 छक्का कितना आ जाएगा 216, तो 216 यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा इसी में, और किसी में नहीं हो सकता है, और किसी में नहीं हो सकता है। तो कैसा 3 नंबर काट दीजिए क्यूब रूट में। अब इस पर चर्चा करेंगे हम। आपका 8 का स्क्वायर कितना होगा 512, 9 का स्क्वायर 8 का क्यूब कितना होगा 512, 9 का क्यूब कितना होगा 729, 9 का क्यूब कितना होगा 729 होगा, 10 का क्यूब 9 का क्यूब 729 होगा, 10 का क्यूब कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 ही आएगा। ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा कि 96 का क्यूब रूट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? मज़ा आया कि नहीं आया दोस्तों? मज़ा आ गया तो कृपया शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।